हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड गार्जियन, नमस्ते। मैं कुछ नए सवाल लेके त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के लिए लाई हूँ कक्षा 10 और 11 के लिए। कुछ सूत्र और कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा, देन प्रूव कॉस साइन थीटा इक्वल टू -2 साइन थीटा। तो पहले सवाल में जो पहला सवाल है दोनों पक्षों को लेकर करेंगे, जैसे कॉस माइनस साइन थीटा बराबर √ साइन थीटा। जब दोनों पक्षों को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये राइट हैंड साइड। तो अब जब लिया तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि दोनों ओर का हमने स्क्वायर किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। शायद आपको दिख भी रहा हो, वर्ग करने पर देखिए वर्ग लिया, लिख भी दिया है दोनों वर्ग करने पर दोनों पक्षों में। तो जब स्क्वायर दोनों ब्रैकेट के ऊपर चढ़ जाएगा तो स्क्वायर वाला फार्मूला सभी जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab, यहाँ माइनस है तो -2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी किया तो √2 दो बार √2 का किया, ये पुराना है इस टाइम, √2 तो जो 2 आ जाएगा, या √2 को जब करेंगे तो √2 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हाफ ये घातांक होता है। कभी घातांक बताएंगे तो इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये पूरा। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है। क्या सिद्ध करना था, कॉस स्क्वायर, अब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिया, -2 कॉस थीटा साइन थीटा को, इसका इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 - 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं सूत्रों का। अब दूसरा एग्जाम्पल है tan 15 अंश का मान बताइए। tan 15 अंश का क्या मान होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ सूत्र का जो प्रयोग होना है वो ये है ना, तो आगे कर लेते थे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे सूत्र है tan 15 अंश का मान बताइए। तो एक सूत्र होता है tan a + b और एक होता है tan a - b। तो tan यहाँ पर माइनस वाला प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सूत्र क्या होता है tan a - tan b 1 + tan a इंटू या गुणा लगा दो या डॉट रख दो, बात एक ही, tan b ये होगा। अब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 15 अंश को हमें ऐसे तोड़ना है, tan 45 - 30, 45 में से 30 45 से 30 घटा दो, कितना बचेगा 15 बचेगा ना। 45 से 30 अगर माइनस कर दो 15 ही बचेगा। तो हम 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा tan 45 - tan 30। अब 45 a हो गया और 30 b हो गया। अब यही सूत्र लगाइए, तो tan a - b अर्थात tan 45 tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 + 30। और आपको ये भी याद होना चाहिए tan 45 का मतलब है 1, ये
कुछ मान मैंने बताए हैं, आपको नहीं तो आप देख सकते हैं। 1045 इक्वल टू 1 और 1030 इक्वल टू 1/√3। अब इसके मान रख दिए, 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या यहाँ किया, एलसीएम लिया, तो √3 माइनस 1। एलसीएम देखिए परफेक्ट आना चाहिए। 10th फर्स्ट ईयर में आते आते आपको ये मुझवानी अगर नहीं आएगा तो आपका पढ़ाई गणित की बेकार है। ये स्वयं फटाक से हल करना चाहिए। ये ऊपर का अंश था, हर लिया, हर को भी ऐसे किया। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको मैं क्लियर और कर दूँ। जब यहाँ पर ये लिया ना तो इसको ऐसे किया, यहाँ तो ऊपर आ गया, इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, दिख रहा कि नहीं, इसको और ऊपर कर लें तब अब दिखेगा, अब दिखेगा। √3 माइनस 1, ये यहाँ पे ये दोबारा अपॉन -1 पूरे का अपॉन √3 होल, और फिर एक बड़ा सा वो है, तो यहाँ 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो जब दोनों और अंडर ये बड़े मोटी लाइन है, इसमें अंडर दोनों तरफ ही अंश हर हैं, तो ये हमारे स्टेप जो है कट जाते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाता है ये और ये बराबर √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। इस स्टेप को मैंने फिर दोबारा बताया है, तब जाके हमको ये प्रूफ हुआ है ना। तो ये सब जब परफेक्टली आपके भिन्न याद हो, आपको सूत्र याद हो, तब आपको परफेक्ट बैठेगा। तो ये सब कोशिश करिए। अब हम एक और सवाल बताते हैं, ये इस तरह से ले लें तो आपको दिखेगा, है ना, ये पेज। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल है, 1013 पाई अपॉन 12 का मान ज्ञात करो। इसका हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। 1013 पाई, और पाई को जानते हो क्या कहते हैं? पाई का मतलब होता है 180 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको शुरू किया सॉल्यूशन, तो इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई अपॉन 12। इसको तोड़ना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिन 9 देखिए पाई बाई 2 और पाई के फार्मूले होते, पाई बाई 2 और पाई के प्लस के फार्मूला होता है। जैसे 10 पाई प्लस x बराबर क्या होता है? कॉट पाई प्लस x इक्वल टू क्या होता है? ये फार्मूले मैं लिख दूंगी, फार्मूले, इन फार्मूलों का प्रयोग यहाँ हो रहा है, तो इन फार्मूलों को याद भी करो और इनका प्रयोग भी यहाँ हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने तोड़ा। अगर आप इसको भिन्न को फ्रैक्शन करना और जोड़ना, ये बहुत यहाँ पर माने रखता है, ये इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी एलसीएम अगर लोगे तो 12 यहाँ 12 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो फिर हमारा 13 पाई अपॉन 12 हमको प्राप्त हो जाए। तो ये मैंने फ्रैक्शन कर लिया। अब 10 पाई प्लस थीटा, हमने यहाँ बताया था, थीटा हो या एक्स का सूत्र 10 थीटा ही होता है। तो यहाँ पाई 180 अंश है, इसका अर्थ है। अब 10 पाई 12 इक्वल टू, जब इसको अप्लाई किया यहाँ पर, तो सीधा क्या हो गया, 10 थीटा होता है, तो पाई की जगह यहाँ पर क्या है, पाई अपॉन 12 है, तो ये हमारा आ गया पाई अपॉन 12। ठीक है, सीधा पाई अपॉन 12 आ गया। अब इसको भी हमने तोड़ा। जब इसको तोड़ा
ऐसी चीज़ों में तोड़ना जिसका मान हमें पता रहे। पाई अपॉन 3 का मान जानते हो क्या होता है? पाई अपॉन 180/3 60 अंश होता है ये पाई अपॉन 3 का मान। और पाई अपॉन 4 का मान जानते हो क्या होता? 45। तो 10 यहाँ पे अब सीधा लिख दें हम 10a + b का फार्मूला लगेगा, तो वो पुराना वाला, और 10a - b का एक बार जो प्रयोग किया है ना। तो कौन सा? 10a - 10b 1 + 10a × 10b। ठीक है। अब देखिए बड़ा सवाल है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे हम बताएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था? a + b में 10, यहाँ लिख दी 10 पाई अपॉन 3 था प्लस 10 पाई अपॉन 4 ये था a प्लस की जगह। तो इसको फिर जब अप्लाई किया तो ये हुआ 10 पाई अपॉन 3 माइनस 10 पाई अपॉन 4 होल अपॉन 1 + 10 पाई अपॉन 3 इंटू 10 पाई अपॉन 4 ये हो गया। ठीक है। प्लस का किया हमने यहाँ पर, प्लस ही तो पूछा, हाँ प्लस हुआ, तो प्लस का फार्मूला। एक 10 प्लस भी होता और 10 माइनस, यहाँ 10 माइनस का हुआ था पहले। a माइनस b 10 का तो हमें करना था, लेकिन फार्मूला चलिए अब मान हम रखा, तो अब ये क्या हुआ? 10 60 पाई अपॉन 3 का मतलब है 60 अंश, 10 45 अंश। 1 + 10 60 × 10 पूरा एक स्टेप है यहाँ तक। 1 + 10 60 + 10 45। 10 60 = √3 और 10 45 = 1। इसी प्रकार 1 + √3 हो गया, क्योंकि 1 प्लस जब हमने इनको मान रखा तो ये कट गए, है ना, ये कट जाएंगे, इसलिए क्या बचेगा हमारे पास? √3 ये हुआ। 1 × √3 केवल गुणा करके आएगा। अगला स्टेप ये हमको प्राप्त हुआ, ये इतना, ये अब करनी, इसको करनी कहते हैं। इसको भी हल करना क्या होता है कि अपोजिट जो होता है ना नीचे का, उसके अपोजिट दोनों को हम गुणा कर देते हैं। जब गुणा किया इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारा इसका स्क्वायर, a² - b² का ये 3 - 1 हो गया। अब लास्ट का ये स्टेप है, जब 3 + 1 - 2 √3 3 - 1 = 4 - 2 √3, क्योंकि ये 4 हो गया और ये हो गया, और ये घट के 2 आ गया। अब इसको अलग अलग ऐसे लिख दिया, 4/2 और 2 √3/2 ऐसे भी, क्योंकि एलसीएम एक ही है, समान है, इसलिए अलग भी कर सकते हैं। तो ये कट गया हमने, इसलिए कि समझ में, हम डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा है। काटा तो क्या होगा? 2 - √3 आ गया। ठीक है, ऐसे इसको हल किया जाता है। और एक लास्ट सवाल और है, बहुत सीधा साधा है, एक नया फार्मूले का प्रयोग है, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रूव दैट sin 70 डिग्री cos 10 माइनस cos 70 माइनस sin 70 डिग्री √3/2, इसका सिद्ध करो। तो एक फार्मूला sin a - b होता है, ऐसे cos a - b भी होता है, sin a + b भी होता है, और cos a + b भी होता है। तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। इन सबको आप प्रयोग करो और याद करो, तो आपको करते करते प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी करना पड़ेगा। तो देखिए
ये 10 नहीं है, कुछ भी नहीं है। a बराबर क्या हो गया 70 और b हो गया 10। तो a की जगह हम 70 लिए हैं और b की जगह 10। अब इसका पूरा वही फार्मूला है, इससे अगर तुलना करो, इससे इसको तुलना करो तो वही फार्मूला है। देखिए एक बार हम तुलना करा रहे, साइन ये हो गया a कॉस 10 माइनस कॉस 70 और साइन बिल्कुल एक है, और सीधा 70 माइनस 10 आ गया तो साइन 60 हुआ, और साइन 60 का क्या होता है 30√3/2। सीधा सीधा हो गया, ये याद होगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको देखना है, प्रैक्टिस करनी है और आपको सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों। इसके बाद मैं बाय करती हूँ, और ये फार्मूले में और एक बार लिख के लाऊंगी फ्रेश, ताकि आप इन फार्मूलों को देख करके याद कर लो, और याद करने का तरीका भी बता दूँगी। तो देन बाय, थैंक यू।